दोस्तों, दुनिया में आज तक कई ऐसी चीज़ें और घटनाएं हैं जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई हैं, जैसे कि श्राउड ऑफ टूरिन पर जीसस के निशान कैसे आए और क्या तूतनखामुन का खंजर अंतरिक्ष से आया है। वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह खंजर इस दुनिया का है ही नहीं। सॉर्डर फैमिली के बच्चे क्यों मिस्ट्री बनकर रह गए, क्यों एक एक करके गायब होते गए, और क्या पॉलक सिस्टर का सचमुच पुनर्जन्म हुआ था, और आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था, और क्यों कोई भी इस कोड को डीप कोड नहीं कर पाया है। ऐसी कुछ मिस्ट्रीज आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने द अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मिस्ट्रीज भरी और भी वीडियोस देखने को मिलें। तो नंबर 6 पर है, क्या पॉलक सिस्टर पुनर्जन्म को सचमुच साबित करती हैं? क्या सच में आपको लगता है कि कोई भी मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? तो अगर आप डाउट में हैं तो आज मैं आपको ऐसी बहनों की कहानी बताने जा रही हूँ जो इस बात को सच साबित करने पे मजबूर कर देंगी कि हाँ, सच में पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, 1957 में चर्च जाते वक्त 3 बच्चों की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसमें से एक 9 साल का लड़का था, 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें थीं। अपने बच्चों की मौत से पॉलक फैमिली बिल्कुल टूट जाती है और इस घटना के 3 साल बाद पॉलक फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म होता है। यह फैमिली अपने बच्चों को कार एक्सीडेंट में खोने के बाद इन बच्चों के जन्म से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो यह अपने पुराने जन्म की बातें याद करने लगीं, जो पॉलक फैमिली की इन 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वो उस स्कूल की बातें कर रही थी जहाँ ये दोनों अब कहीं नहीं, जिसमें उनकी मरी हुई बेटियाँ जाती थी। और इसके बाद उन दोनों बहनों को कार और रोड से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब पॉलक फैमिली ने अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने इनको दिए तो ये ठीक वैसे ही खेल रही थी जैसे इनकी पुरानी बेटियां खेला करती थी जो मरी हुई थी। और यह शक यकीन में तब बदला जब इनकी अपनी दूसरी बहन की गोद में अपना सर रखा हुआ था और दूसरी बहन बोल रही थी कि देखो, तुम्हारी आँख से खून आ रहा है, जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। और तभी पॉलक फैमिली को भरोसा हो गया था कि हमारी वही बेटियां हैं जो पुनर्जन्म लेकर वापस आई हैं। पुनर्जन्म की ये घटना वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन बेटियों का जन्म उसी घर और उन्हीं माता पिता से हुआ था। नंबर 5, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। तो दोस्तों, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन 14 फुट लंबा एक लिनन का कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में कुछ खास है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल यह एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है। इस प्रिंट को कहा जाता है जीसस क्राइस्ट, जो कि यीशु मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े पर बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही बॉडी और घाव के निशान हैं जैसे कि यीशु मसीह के डेथ बॉडी पर थे। कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी उन्हें इसी कपड़े में लपेटा गया था, तभी से ये निशान इस कपड़े पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये कपड़ा 1354 में नाइट क्रॉफर्ड द चार्नी के पास था, जिसके बाद इस कपड़े को 1578 में इस कपड़े को ट्यूरिन की कैथेड्रल चर्च में रखा गया था और तभी से इसको द श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है। वैसे तो इस कपड़े को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। इनमें से एक ये है कि जब रोमन्स ने जीसस को क्रूसीफाई किया था, जीसस को उनकी डेथ के बाद पूरे रीति रिवाजों से उस लिनन के कपड़े में लपेट कर दफनाया गया था। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी, जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब मकबरे का निरीक्षण किया गया तो उनकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ वो लिनन का कपड़ा था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लिनन का कपड़ा है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। अब तक इस कपड़े की बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है और उस रिसर्च से पता चला कि इस कपड़े पर बहुत सारे लैटिन और ग्रीक के शब्द लिखे हुए हैं, जिससे यह पक्का हो गया था कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तब पता चला कि यह कपड़ा 1200 या 1300 ईस्वी का है, जिससे इस कपड़े का जीसस से कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा था और तभी से श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, आखिर सॉर्डर चिल्ड्रन है कहाँ? सॉर्डर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले शुरू हुई थी। सॉर्डर फैमिली यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फैटविल में रहती थी। इसमें 10 बच्चों की एक फैमिली रहती थी। जब सॉर्डर फैमिली को घर में आग लगने का एहसास हुआ, वो सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे।
जॉर्ज ने देखा कि उनके 5 बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। वहीं घर को पूरी तरह से आग की लपटों ने घेर लिया था। जॉर्ज ने अपने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त सीढ़ी गायब थी और उन्हें वह नहीं मिली। जॉर्ज ने सोचा कि ट्रक के ऊपर चढ़कर खिड़की से अपने बच्चों को बचा लूं, लेकिन उस वक्त उनका एक भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और तो और जब जॉर्ज ने आग को बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा पानी उन्हें बर्फ़ में जमा हुआ मिला। जब जॉर्ज के पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश करी तो किसी का भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था और आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक जलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सॉडर फैमिली के घर पहुंची तो उस घर में उनके 5 बच्चों की लाश या बॉडी नहीं थी। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि वहां के एरिया की सारी टेलीफोन लाइन कटी हुई थी। तो फिर पुलिस की जांच पड़ताल से उनकी मां से पता चला कि ठीक आग लगने के 1 घंटे पहले उनके घर किसी ने फ़ोन किया था, लेकिन जेनी ने उस टाइम उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पता चला कि एक अनजान आदमी को उनके घर के आसपास कई टाइम तक देखा गया था, लेकिन उस आदमी और सॉडर फैमिली के उन 5 बच्चों का आज तक कोई पता नहीं चला है। सॉडर फैमिली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर कोशिशें की, लेकिन उन्हें हमेशा नाकामयाबी मिली। पता नहीं वो बच्चे आखिरकार कहाँ गायब हो गए, और क्या उस अनजान आदमी का इन चीज़ों से कोई लेना देना भी था या नहीं, या फिर वो एक केवल कोइंसिडेंस था, या आज तक किसी को नहीं पता चला। और यह आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 3, तूतनखामुन का खंजर। फ़ारओन इजिप्ट एशियन के राजा को कहा जाता था। तूतनखामुन वहाँ का आखिरी राजा था, जिसे किंग टूट के नाम से जाना जाता था। तूतनखामुन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट में पाई गई। तूतनखामुन की मम्मी दरअसल 3 ताबूतों के अंदर दफन थी, और जब तूतनखामुन की मम्मी को खोला गया था तब उसकी मम्मी ने गले में ताबीज़ पहना हुआ था, और वह पूरे सोने से बने हुए गहनों में ढकी हुई थी। और साथ ही उनके साथ 2 खंजर भी मिले हुए थे, जिसको देखने में लग रहा था कि एक लोहे का था और एक सोने का था, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी। क्योंकि खंजरों के इमेज और रिसर्च से पता चला कि यह खंजर लोहे के नहीं बल्कि इसमें कुछ और ही मटेरियल यूज़ किया गया है। स्टडी के मुताबिक इन खंजरों को बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ किया गया है वो केमिकल अर्थ पर उत्पन्न होता ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह खंजर तूतनखामुन को दूसरी दुनिया के लोगों ने दिया। यही वजह है कि आज तक यह पता लगाना नामुमकिन ही है आखिर तूतनखामुन का यह खंजर किसने बनाया होगा, और इस खंजर को बनाने के लिए उन्हें मटेरियल कहाँ से मिला होगा। ऐसा भी माना जा सकता है कि कोई न्यूक्लियर अर्थ पर गिरा हो और उसने खंजर को बनाने में मदद करी हो, या फिर उस वक्त भी लोग स्पेस में जाते हों। कुछ भी हो सकता है, यह कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यह खंजर आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, द ज़ोडियक किलर। द ज़ोडियक किलर की मिस्ट्री दरअसल 20 दिसंबर 1968 में शुरू हुई। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को के एरिया में लगभग 5 लोगों का मर्डर हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मर्डर को एक ही तरह से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनेजर्स का हुआ था, जिन्हें कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1969 को। 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ, और उसी दिन एक कैब ड्राइवर का भी मर्डर हुआ, जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था। और यह केस आज भी मिस्ट्री है। नंबर 1, शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पे निकोलस की पेंटिंग बनी हुई है, जिसे द आर्केडियन शेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, इवन चार्ल्स डार्विन भी इस कोड को डिकोड नहीं कर पाए हैं। कुछ थियोरिस्ट का मानना है अगर इस कोड को समझ लिया गया तो यह हमें द होली ग्रेल तक ले जा सकता है। 2 सेंचुरी बीत जाने के बाद भी इस कोड को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। इसको दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।